यदि आपने नॉर्सेट क्लियर किया या नॉर्सेट के अंदर इंक्लूडेड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप लगे तो आपकी क्या सैलरी रहेगी। अब इनका 2023 का सैलरी स्लिप और एक करंट का सैलरी स्लिप दोनों बताऊंगा। काफी ऑर्गेनाइजेशन को 1 तारीख को जाता है, जो बिलिंग होती है ना, सरकारी बिलिंग जो होती है, वो सरकारी बिलिंग चलती है तो मिनिमम से मिनिमम फैक्टर जो हम देखा जाएगा तो आपका 1.95 का राइज देखा जाएगा सैलरी के अंदर। आपकी सरकार आपको पैसा दे रही है भैया, तो ये याद रखिएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे आपको कदम कदम पे सारे बेनिफिट बताऊंगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के इस छोटे से सेशन के अंदर। आज के सेशन के अंदर आप और मैं एक बहुत बड़े जरूरत के मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं और एक ऐसे मोटिवेशन के ऊपर बात करने वाले हैं जो हर बच्चा, चाहे वो जीएनएम हो, बीएससी हो, पोस्ट बेसिक हो, एमएससी हो, यहां तक कि पीएचडी वाले भी हो, तो सब पीछे पड़े रहते हैं। जी हां, आज मैं आप सभी को इस सेशन के माध्यम से बताने वाला हूं, यदि आपने नॉर्सेट क्लियर किया या नॉर्सेट के अंदर इंक्लूडेड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप लगे तो आपकी क्या सैलरी रहेगी। सटीक बात करेंगे, विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या सैलरी रहती है और इस सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कई बार बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा एचआरए, टीए, डीए है ना, ड्यूटी अलायंस, ये सब कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम इस पे भी बात करेंगे। और क्या डिडक्शन सरकार हमसे हमारी सैलरी से डिडक्ट करती है, मैं उस पे भी बात करूंगा, दूसरा मुद्दा। और तीसरा मुद्दा ये रहेगा कि बिल्कुल लास्ट फेज चल रहा है हमारी सैलरी यानी कि 7th सीपीसी का, 7th कमीशन का, और रही बात 8th कमीशन जब आया तो बेसिक से बेसिक अगर मैं सैलरी भी लेके चलूं तो क्या सैलरी रहने वाली है, ये हम बात करेंगे। तो 8वें वेतन आयोग के हिसाब से भी हमें ये देखने को मिलेगा क्या बेसिक से बेसिक सैलरी हमें देखने को मिल सकती है। आइए, तो सबसे पहले आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपने नौकरी पकड़ी और आपको नौकरी लगी नॉर्सेट, आपने एग्जाम फाइट किया। सबसे पहले एक सीक्वेंस में समझिएगा, हमने एक एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम का नाम नॉर्सेट के नाम से जाना जाता है। नॉर्सेट ये वो एग्जाम जिसके अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एम्स और एम्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में लगने का मौका मिल रहा है। तो ये नौकरी आपकी कौन सी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। बेटा यहां समझिएगा, स्टेट गवर्नमेंट का वेतन और सेंट्रल गवर्नमेंट का वेतन बहुत अलग होता है। तो आपकी जो नौकरी लग रही है वो लग रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब इस सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में आपको जो पोस्ट मिलेगी वो एनओ की मिलेगी, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर। तो पहले वाले डेजिग्नेशंस जो थे वो चेंज हो चुके हैं, अभी आपको कहा जाता है नर्सिंग ऑफिसर। पहले जो भी कहा जाता था, अब आपका टाइटल है नर्सिंग ऑफिसर का। तो हॉस्पिटल के अंदर ना कोई आपको ब्रदर ना कोई सिस्टर, ओनली आपको नर्सिंग ऑफिसर कहलाएगा। तो ऑफिसर ही कहने को आपको बोलना है और एनकरेज किया करें नर्सिंग ऑफिसर। चलिए, जैसे कि जो विज्ञप्ति आती है, एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके अंदर लिखा रहता है कि आपकी जो सैलरी मिलेगी, ऐसा पूरा लिखा रहता है, वो सैलरी क्या मिलेगी, 7th कमीशन सीपीसी के हिसाब से बेसिक आपकी 44,900 से चालू होगी। ये आपकी बेसिक लिखी रहती है, हमने लिखा रहता है ना 44,900 से लेके इतनी तक सैलरी मिलेगी। इतनी तक तो छोड़िए, वो रिवाइज होने वाला है, इतनी अभी पकड़ के चलिएगा। पहले बात, अब आपको थोड़ा ये समझना है, हमारा जो ग्रेड पे होता है वो 7th लेवल का ग्रेड पे। तो जनरली आपके पास लेवल्स होते हैं, 7th लेवल का ग्रेड पे के ऊपर आप काम करते हैं। तो हमारे पास सरकारी जो चार्ट होता है उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और ऐसे लेवल्स चलते जाते हैं। 12, 15, 18, 20 लेवल्स जाते रहते हैं। हमारी जो पोस्ट है वो लेवल 7 की पोस्ट है और लेवल 7 7th कमीशन के अंदर बेसिक जो तनख्वाह होती है
वो बेसिक तनख्वाह कितनी होती है मैं आपको बताता हूं। बेसिक तनख्वाह, बेसिक सैलरी, अब ये बेसिक सैलरी से ये आप डिमोटिवेट मत होइएगा, ये मैं मोटिवेट करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा मैस्लो हायरार्की के हिसाब से सबसे बेसिक नीड ह्यूमंस की होती है पैसा, खाना पीना, घर मकान कपड़ा, ये सब। बेसिक सैलरी आपको जो बताई जाती है वो 44,900 रुपए। अब आपको सारा कैलकुलेट करना बताऊंगा मैं, कितनी बेसिक होगी, 44,900 रुपए। अब मैं आपको एक सैलरी का स्लिप दिखाता हूं, सैलरी स्लिप दिखाता हूं बेटा, ठीक है। आपको सैलरी स्लिप को देखना है, क्या है वो सैलरी स्लिप। ये आज से लगभग 2023 की एक सैलरी स्लिप है। अब इनका 2023 का सैलरी स्लिप और एक करंट का सैलरी स्लिप दोनों बताऊंगा। ये आपको वेरियस दिए गए। अब मैं आपको एक एक इनको मैं एक समझाता हूं कैसे दिए गए, क्या दिए गए, क्या नहीं है। तो आज के सेशन में टोटल सैलरी कितनी बनेगी, इस टोटल सैलरी को कैसे कैलकुलेट करना है, और इस कैलकुलेट के बाद 2026 के अंदर एक्सपेक्टेड सैलरी जो 8th सीपीसी के हिसाब से मिनिमम हम कितनी उठा सकते हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड। चलिए तो बेटा अब सबसे पहली बात हम चालू करते हैं। हमारा लेवल है 7th, बेसिक सैलरी है 44,900 रुपए। अब इस बेसिक सैलरी पे सरकार हमें और क्या देती है, सिर्फ ये अकाउंट में ये नहीं आएगा, हमारा आएगा डियरेंस अलाउंस। ये आपका एक अलाउंस होता है, ये आपका जुड़ता है डियरेंस अलाउंस। करंटली जो आज का डीए डीए बन रहा है वो 58% बन रहा है। कितना परसेंट बन रहा है बेटा, 58%। अब बेटा ये 58% किसका निकालना है, ये याद रखिएगा। ये 58% आपको जो निकालना पड़ेगा, मैं हाथ में कैलकुलेटर भी खोल लेता हूं और फटाफट हम करते चलते हैं। 44,900 का अगर मैं 58% देखूं तो मुझे 26,042 रुपए ये सरकार डीए के तौर पे देती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब सरकार हमें रहने के लिए हाउस अलाउंस भी देती है, यानी कि एचआरए देती है। अब बेटा एचआरए की कहानी को समझिएगा। एचआरए होता क्या है, एचआरए होता है घर का किराया सरकार हमें देगी। तो 3 तरह की सिटी बनाई हुई है। कितनी तरह की सिटी, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। बेटा सिटी कैसे बनाई हुई है, एक्स सिटी होती है, वाई सिटी होती है, जेड सिटी होती है। 3 तरह की सिटी बनाई जाती है। और 3 तरह की सिटी में अभी करंटली जो आपका एचआरए जो चल रहा है मैं आपको बताता हूं। एक्स सिटी वो सिटी होती है जिसमें पॉपुलेशन जो रहती है 50 लाख से अबव लोग रहते हैं। वो सारी सिटी, ये आपको ऑनलाइन लिस्ट मिल जाएगी। 50 लाख से ज्यादा लोग रहे उनको एक्स सिटी का नाम देते हैं। और जो लोग 5 से 50 लाख की पॉपुलेशन हो उसको वाई सिटी। और जेड वो छोटी सिटी जिसमें बिलो 5 लाख पॉपुलेशन हो उसको जेड सिटी कहा जाता है। जैसे कि आपका दिल्ली हुआ, ये बड़ी बड़े शहर होते हैं, मुंबई हुआ, बड़े बड़े शहर होते हैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से बेटा करंटली आपका जो एचआरए आपको दिया जाता है ना, वो एक अप्रॉक्स वैल्यू में बताता चलता हूं। 30%, बेसिक का 30%, इसका ऐसे याद रखिएगा 20%, और इसका याद रखिएगा 10%। छोटे शहर का 10%, बड़े का 20, उससे बड़े का 30%। तो ये एचआरए इस प्रकार से। अब मान लीजिए हम तो मान के चलते हैं भैया इसका 30% निकालना पड़ेगा, इसका 20% निकालना पड़ेगा, इसका 10% निकालना पड़ेगा, फिर ऐड होता है। तो आपका मैं अगर सीधा सीधा सा 20% वाला भी लेके चलूं, 20% वाला भी लेके चलूं, तो 44,900 का 20% जो है लगभग 8,980 रुपए। 20% का लिया, 30 पे तो ज्यादा हो जाएगा। ये आपका एचआरए मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा। तो चलिए ये तो एचआरए की कहानी हो गई, आगे बढ़े। एचआरए की कहानी हो गई, आगे क्या क्या मिलता है वो भी मैं बताता हूं।
एक इसके अंदर जुड़ता है टीए, जुड़ता है, क्या जुड़ता है? टीए जुड़ता है, टीए, टीए जुड़ता है। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। अब ट्रैवलिंग अलाउंस करंटली जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो 5580 रुपए ट्रैवलिंग अलाउंस। अब देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के 7th लेवल पे जो आप काम करेंगे, अब हो सकता है एम्स या हो सकता है दूसरे जो भी हॉस्पिटल है, सबका एक एवरेजन बता रहा हूं, सब में इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। और टीए के बाद अगर आपके हॉस्पिटल में नर्सिंग अलाउंस की भी विशेषता है या दी जा रहा है, तो नर्सिंग अलाउंस जो होता है वो करंटली नर्सिंग अलाउंस चल रहा है 9000 रुपए। एंड ड्रेस अलाउंस दिया जाता है हर महीने का, ड्रेस अलाउंस देखिए काफी हॉस्पिटल में दिया जा रहा है, काफी में नहीं दिया जा रहा है, बट एक एवरेजन तौर पे यही दिया जाता है 2250 रुपए, 2250 रुपए। तो अब मैं क्या करता हूं, इनका लगाते हैं कैलकुलेशन लगाते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए पेज हो जाएगा छोटा, तो मैं आपको छोटा छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं। बेसिक लिखेंगे, बेसिक आया 44,900 रुपए आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद डीए आपका आता है, डीए मैं आपको बताता हूं 26,042 रुपए आपका डीए होता है। एच आर ए होता है आपका 8,980 रुपए। उसके बाद टीए जो होता है बेटा, वो टीए आपका मिलता है 5580 रुपए। इसके बाद नर्सिंग अलाउंस जो होता है, नर्सिंग अलाउंस, ये ए का मतलब है अलाउंस, ये मिलता है 9000 रुपए, प्लस आपका ड्रेस अलाउंस जो होता है वो आपका 2200 रुपए, 2250 रुपए आपका मिलता है। तो ये कैलकुलेशन, ये पर मंथ का आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पर मंथ। और पर मंथ के कितनी तारीख को क्रेडिट होता है? अगर महीना 30 का है, अगर महीना 31 का है, तो 30 या 31 ऑफ मंथ को क्रेडिट हो जाएगा। काफी ऑर्गेनाइजेशन को 1 तारीख को जाता है। जो बिलिंग होती है ना, सरकारी बिलिंग जो होती है, वो सरकारी बिलिंग चलती है 15 से 15 की, एक पिछले महीने की 15 से इस महीने की 15 की। तो ये बिलिंग चलती है, कहीं जगह पे 15 नहीं तो 16 से 15 की बिलिंग चलती है। तो आपका सैलरी 30, 31 या 1, बस इससे ज्यादा लेट कभी नहीं होगा। तो टोटल कैलकुलेशन देखें तो 96,752 रुपीज ग्रॉस, इसको कहते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या कहेंगे बेटा? ग्रॉस सैलरी कहेंगे। अच्छा चलो, ग्रॉस हो गए, अब सरकार काटेगी। तो इसमें अब मैं पहली बात आपको ये बताता हूं, ग्रॉस आपकी ये बन गई है। अब सरकार इसमें से क्या काट सकती है, इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। न्यू टैक्स स्लैब, टैक्स स्लैब के हिसाब से, टैक्स स्लैब के हिसाब से 12 लाख के बिलो या 12 लाख तक नो टैक्स, आपको कोई टैक्स नहीं देना। 12 लाख तक में कोई टैक्स नहीं है। तो अभी आप नए नए लगे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप, अगर मैं सीधी सीधी गणित भी लगा के चलूं, 96,752 इंटू 12, तो भैया 11,61,024 रुपए, ये ईयरली, ये ईयरली आपको मिलेगा। तो 12 के अंडर में तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। पिछले से पिछले साल में टैक्स कट रहा था, इस बार टैक्स नहीं है, तो 12 के अंडर में आपको टैक्स नहीं देना। अब बेटा डिडक्शन सुनो, 96,752 ग्रॉस आपकी आई 96,752, 96,752। देखिए थोड़ा बहुत 19 या 20 हो सकता है, कई जगह किसी हॉस्पिटल में ड्रेस ना मिले, या किसी में थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि कई जगह जैसे वेस्ट बंगाल के काफी हॉस्पिटल में, सेंट्रल के हॉस्पिटल में स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ फंड्स दे देती है। अब यहां सुनिएगा, यहां पर हमें क्या कटेगा? तो एनपीए, एनपीएस जो हमारा पेंशन वाला अमाउंट है वो कटता है लगभग, अभी वो 6196 कटेगा। कितना कटेगा? 6196 कटेगा। तो आपके पास
अभी डिडक्ट हो करके इन हैंड अभी करंटली जो बनेगी वो कितनी बनने वाली है मैं आपको बताता हूं। 6196 कटेगा तो हमारे पास 90,556 रुपए ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो बेटा क्रेडिटेड अकाउंट जो होगा, क्रेडिटेड अमाउंट वो कितने वाला है, कितना होगा, अमाउंट रहेगा 90,556 रुपए। अब इसके अंदर एक हेल्थ स्कीम का पैसा कट सकता है 30-40 रुपए। हेल्थ स्कीम का 30-40 रुपए कट सकता है। मान लीजिए 30-40 या 60 रुपए काट दीजिए या 50 रुपए काट दीजिए, ये कटेगा तो भी आपके अकाउंट में इतना ही अमाउंट आएगा। तो पहली बात आपका ये क्लियर हो गया कितना अमाउंट बनता है। मैंने यहां आपको एक कैलकुलेशन बता दी एचआरए कैसे होता है। अभी हमारा करंट डीए जो अमाउंट चल रहा है वो करंट डीए कितना चल रहा है बेटा, 58% पे चल रहा है। हमारी सिटी के हिसाब से 30%, 20%, 10% इस प्रकार से, ठीक है, ये चल रहा है। प्लस उसके बाद हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस ये चल रहा है, नर्सिंग अलाउंस ये, ड्रेसिंग अलाउंस ये, तो टोटल मिला करके ये बन रहा है। अब आप सुनिए बात को, हमारा हर साल इंक्रीमेंट कहां लगता है और कितना परसेंट लगता है। तो आपका इंक्रीमेंट जो लगेगा बेटा, इंक्रीमेंट लगता है ईयरली इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट वो लगेगा 3%, 3% लगता है और साल में एक ही बार लगेगा। तो ये याद रखिएगा, साल में एक ही बार इंक्रीमेंट लगेगा। काफी लोगों का जनवरी में लग जाता है, जनवरी में लग जाता है, और काफी का लगता है जनवरी या फिर जुलाई के अंदर, जून जुलाई के अंदर इंक्रीमेंट लग जाता है। तो 3% लगता है। तो 3% का मतलब आप समझिएगा, आपकी जो बेसिक है इस बेसिक में 3% राइज होगा। अब जब बेसिक में 3% राइज होगा यानी कि 44,900 का 3% निकालना पड़ेगा, वो बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी बेसिक बढ़ेगी, और जब बेसिक बढ़ेगी तो आपका डीए ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिक के साथ डीए भी बढ़ जाता है। तो यहां पर अब आपको पैसा कैसे आपको सरकार दे रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए। अब 2016 में आपका 7th कमीशन आ चुकी थी, और हर 10 साल में कमीशन चेंज होती है, तो 7th कमीशन 2016 में लागू हो चुकी थी। 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब 2026 के अंदर आपकी 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑफिशियली आपको अनाउंस कर दिया गया है कि 8th पे कमीशन होगा, और इस प्रकार से आपका होगा डीएवीए का। अब डीए का कैसे और बाकी का क्या होने वाला मैं आपको बताता हूं। यहां उम्मीद ये की जा रही है, मिनिमम से मिनिमम फैक्टर भी अगर हम लेकर के चले तो मिनिमम से मिनिमम फैक्टर जो हम देखा जाएगा तो आपका 1.95 का राइज देखा जाएगा सैलरी के अंदर। दुनिया 2.5% का भी उम्मीद करके चल रही है, मैं तो 1.95 का जो मेरी कैलकुलेशन उसके मिनिमम से मिनिमम 1.95 का लेके चल रहा हूं। तो बेटा यहां क्या होने वाला है, आपका जो 1.95 का कैलकुलेशन है उसमें बेसिक जो आपकी करंट है, ये बेसिक है, इस बेसिक में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.95 जो हमने फिटमेंट फैक्टर लिया, तो उस समय की 8th पे कमीशन की बेसिक तो ये बन जाएगी। अब आपको जैसे मैंने बताया था बेसिक से सारी चीजें कैलकुलेट होगी, है ना, बट यहां पर अभी डीए 0 हो जाएगा। तो आप ये देखिए, लगभग ये तो रही उस समय की बेसिक। अब हाउस रेंट भी बढ़ेगा, एचआरए भी बढ़ेगा, और नर्सिंग अलाउंस भी कुछ कुछ ये भी बढ़ेगा, ड्रेस का भी बढ़ सकता है। तो हम एक ग्रॉस उम्मीद करके चल रहे हैं, उस समय का ग्रॉस मिनिमम से मिनिमम, कोई मैक्सिमम लेके नहीं चल रहा हूं, 1,21,896 जो कैलकुलेशन लगाई उस हिसाब से ये मिनिमम है जो बनेगा। अब आप देखिए, आपकी सैलरी अगर आज जुड़ करके सारा ऐसे 90,000 आ रही है, उस जमाने में आपका उस जमाना तो क्या बोला ये गया सरकार की तरफ से, जो आपका 8th पे कमीशन का है, एक 8th पे कमीशन का उसका देने का
2026 जनवरी से बोला जा रहा है। तो हमारे पास, आपके पास एक अच्छा सुनहरा मौका है। तो ये मैंने एक वीडियो जो बनाया है ना, इस वीडियो के माध्यम सिर्फ ये था कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये बात समझाऊं कि आपके सामने सैलरी, ये मैंने आपको अभी करंट की जैसे डीए लगता रहे, तो अभी जिनका डीए लगता जा रहा है, इंक्रीमेंट लगता जा रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए किसी का 49,000 बेसिक है, तो उस बेसिक के हिसाब से उस बंदे की जो है डियरेंस अलाउंस भी बढ़ा हुआ होगा 26,950, हाउस रेंट भी बढ़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का भी, नर्सिंग अलाउंस, ड्रेस अलाउंस है ना, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस स्कीम भी बढ़ा हुआ है, न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से क्या होगा, ये सारा आपको बताया गया। और फिर नेट पे जो बनता है, कितना अमाउंट बनता है, वो आपको बताया गया। तो जनरली ग्रॉस आपकी 1,25,80 रुपए बन गई, फिर डिडक्शन हुआ, डिडक्शन होके तो अभी हमारे पास एक तो टैक्स टैक्स में रिलीफ है, टैक्स में रिलीफ है, तो आपको बहुत अच्छी सैलरी, आपको ग्रो उठा सकते हैं। बेटा, सैलरी आपका मोटिवेशन है और रहना चाहिए। हम लोग नॉर्सेट को प्रिफर करते हैं, हम लोग नॉर्सेट पे जाना चाहते हैं कंपैरिजन टू सीएचओ, हम सीएचओ में जाना चाहते हैं कंपैरिजन टू एनएचएम। मकसद सिर्फ क्या होता है, यहां हमें पता है 20,000, यहां 40,000, यहां पे लाख रुपया तनख्वाह बन रही है, तो सबका मोटिवेशनल फैक्टर, ये आज के लिए आपका मोटिवेशनल फैक्टर है, आपको बड़ा दिल लगा के पढ़ाई करनी है। और ये जो सैलरी मैंने आपको बताई है, ये सैलरी आपको पूरा दिमाग में बिठा लेनी है, जो मेहनत करेगा वो सैलरी तक पहुंचेगा। और ये कोई एक महीने की सैलरी नहीं है। यहां मैं आपको बता दूं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब रहती है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में सैलरी तो रात दिन का अंतर है, बट जॉब सिक्योरिटी, भाई जॉब सिक्योरिटी आपको सरकारी देती है। तो जॉब सिक्योरिटी के तौर पे बहुत बड़ा जॉब सिक्योरिटी, इसके अलावा सरकार आपको क्या देती है मैं आपको बताऊं, आपके चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देती है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देती है आपको, है ना। आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, सरकार पैसा देगी। अरे आपकी सरकार आपको पैसा दे रही है भैया, तो ये याद रखिएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे आपको कदम कदम पे सारे बेनिफिट बताऊंगा, बट अभी। अच्छा, धन्यवाद। मुझे ये पूरा उम्मीद है आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ गई होगी, बाई चांस कुछ ना आए तो बताइए। थैंक यू सो मच गाइस।